प्यारे दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल महन ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। और रीजनिंग का एक टॉपिक पढ़ेंगे आज, क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन में आपके तीन भाग हैं। एक तो आपको नंबर क्लासिफिकेशन, एक अल्फा क्लासिफिकेशन और एक आपका वर्ड क्लासिफिकेशन। पहले आप पढ़ेंगे नंबर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का अर्थ है आपको वर्गीकरण। वर्गीकरण एक तो नंबरों का, एक वर्ड का और एक आपका अल्फाबेट का वर्गीकरण से संबंधित। अब देखो, आपका क्लासिफिकेशन है वर्गीकरण। नंबर वर्गीकरण में आपको किस प्रकार से वर्गीकरण, हिंदी में इसका नाम क्या है, वर्गीकरण, नंबर क्लासिफिकेशन। अब नंबर क्लासिफिकेशन में आप ये कहेगा कि निम्न में से भिन्न को चुनिए। किस प्रकार से क्वेश्चन देगा, निम्न में से भिन्न को चुनिए। अब आपको नंबर दे देगा, जैसे आपको ये दे दिया कि 43, बी आपको दे दिया 53 और सी आपको दे दिया 63 और डी आपको दे दिया 73 कि निम्न में से भिन्न को चुनिए। अब आपको भिन्न को चुनना है तो ये जो आपको नंबर दे रखे हैं उनमें से पहले आपको समान चुनने। इनका भिन्न का अर्थ यह है कि ये आपको 4 नंबर दे रखे हैं, उनमें से 3 नंबर समान है, 1 नंबर भिन्न है। आप ये नहीं लगने लग जाएं कि भिन्न में से कौन सा है, कौन सा अलग है। ये आप चेक करें कि इस प्रकार के क्वेश्चनों में कौन सा समान है। तो 3 आपके समान है, आप पहचान लिए तो भिन्न अपने आप अलग हो जाएगा। तो इसमें देखो, एक तो ये 43 है, एक 53, एक 63 और एक 73। इनमें देखो, ये 43 आपकी अभाज्य संख्या है, 53 आपकी अभाज्य संख्या है, 73 आपकी क्या है, अभाज्य संख्या है, और ये संख्या क्या है, ये आपकी भाज्य संख्या है, ये आपकी भाज्य है, और ये तीनों ही आपकी क्या है, अभाज्य संख्या। ये तीनों अभाज्य संख्या, इसका अर्थ है 3 तो आपकी अभाज्य है, 1 भाज्य है। तो अलग कौन सा हो गया, ये संख्या हो गई 63। निम्न में से भिन्न को चुनिए तो 63 हो गया, या विषम को चुनिए, इनमें से कौन सा विषम है, अलग कौन सा है। तो ये आपका क्वेश्चन इस प्रकार से आप हल कर सकते। अब नंबर क्लासिफिकेशन में आप क्या करेंगे, सर्वप्रथम एक तो आप क्या करेंगे, भाज्य अभाज्य संख्या को चेक करेंगे। अभाज्य संख्या चेक करेंगे सबसे पहले कि कौन सी भाज्य है, कौन सी अभाज्य संख्या। दूसरा कार्य ये करेंगे, वर्ग या घन, किसी संख्या का वर्ग बन रहा है या घन बन रहा है, वर्ग स्क्वायर बन रहा है या क्यूब बन रहा है। फिर तीसरा है, उनका वर्गमूल निकालो या उनका घनमूल निकालो। जो आपको संख्या दे रही है उनका वर्गमूल घनमूल निकाल लीजिए। चौथा ये कार्य करेंगे आप, उनका सम कर दीजिए, योग कर दीजिए या सबट्रैक्ट कर दीजिए। क्या करेंगे, घटाएंगे या जोड़ेंगे उन संख्याओं को। जैसे इन दोनों का योग कर लिया, कितना आ रहा है, इन दोनों का योग कर लिया, इन दोनों का योग कर लिया, इन दोनों का योग कर लिया, या इसमें से ये घटाएंगे, फिर ये घटाएंगे, ये घटाएंगे, ये घटाएंगे। तो ये चौथा कार्य कर लिया। पांचवा कार्य क्या करेंगे आप, घटाने के बाद में गुणा करेंगे, संख्या को गुणा कर लो। जैसे इसको गुणा कर लिया, ये 12 आ गया, इसको गुणा कर लिया 15 आ गया, इसको गुणा कर लिया 18 आ गया। फिर उनमें संबंध चेक करेंगे। और छठा कार्य आप ये करेंगे, एवन और सम और विषम पहचानेंगे, सम और विषम। ये करने की आपको जरूरत ही नहीं, उनसे पहले ही आंसर आ जाएगा। तो अब नंबर क्लासिफिकेशन में आपको क्या करना है, पहले अभाज्य संख्या को पहचानो। प्राइम नंबर देखेंगे, पहले वर्ग और घन करेंगे। जो संख्या उनका वर्ग कर दीजिए, घन है, फिर वर्गमूल, घनमूल, सम, सबट्रैक्ट, जोड़िए या घटाइए और गुणा कीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, और सम और विषम। ये इतना कार्य आप कर लेंगे तो आपको आसानी से उन संख्याओं में भिन्न का पता चल जाएगा कि कौन सी भिन्न है, कौन सी अलग है आपकी संख्या। देखो, आप ये चेक कर, नंबर क्लासिफिकेशन से संबंधित आप क्वेश्चन हल करेंगे। निम्न में से भिन्न को चुनिए। जैसे पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, ए, इसमें ये दे दिया आपको 121, बी आपको ये दे दिया 225 और सी आपको ये दे दिया 169 और डी आपको ये दे दिया 289। इन संख्याओं में भिन्न कौन सी है,
पहले तो देखो ये संख्या आपकी कैसी है, अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो ये चेक करने के बाद में आप ये देखते हो कि इन संख्याओं का वर्ग के रूप में लिखी गई है। जैसे ये किसका वर्ग है, ये 11 का वर्ग है। ये किसका वर्ग है, ये 15 का वर्ग है। और ये किसका है, 13 का वर्ग है। और ये किसका वर्ग है, 17 का वर्ग है। ये 11 का वर्ग है, ये 15 का वर्ग है, ये 13 का वर्ग है, ये 17 का वर्ग है। 17 का वर्ग करते हैं 289। आप इनका वर्ग देखने, सभी संख्याओं का ये वर्ग है। आप इन संख्या वर्ग वाली संख्या आपको जो दे रखे हैं उनमें संबंध ज्ञात करो कि ये 11 है तो ये 15 है और ये 13 है और ये कितना है, 17 है। अब ये 11 है अभाज्य संख्या है, ये आपकी 13 अभाज्य संख्या है, ये 17 कैसी है आपकी अभाज्य संख्या। यहाँ संख्या 15 क्या आ गई आपकी, ये संख्या भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या का आपको वर्ग किया गया है कि 15 का वर्ग क्या आएगा। तो इनमें से भिन्न आपकी कौन सी हो गई, ये होगी, क्योंकि ये तो तीनों समान है। ये तीनों समान है क्योंकि तीनों क्या अभाज्य संख्या का वर्ग किया गया है। अभाज्य संख्याओं का क्या किया गया है, वर्ग किया गया है। जबकि ये कैसी है, भाज्य संख्या। अब अभाज्य और भाज्य संख्या भी आपको आनी चाहिए। भाज्य वे संख्याएं होती है जिनमें 3 या 3 से अधिक संख्याओं का भाग जाए। जैसे 15 में 5 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, 15 का भी जाता है, 1 का भी जाता है। और ये संख्याएं भाज्य संख्या है क्योंकि इन्हीं संख्याओं में एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं का भाग नहीं जाता है। और वे संख्याएं भाज्य होती है जिनमें एक और स्वयं संख्या के अलावा भी अन्य संख्याओं का भाग जाए। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको ये दे रखा है कि ए आपको दे दिया 15, बी आपको दे दिया 27 और सी आपको दे दिया 37 और डी आपको दे दिया 39। इन संख्याओं में भिन्न संख्या चेक करो। अब ये 15 है, आप देख लिया आपने। इन संख्याओं को देखने से ये चल रहा है कि ये 15 भाज्य है, ये भी भाज्य है और ये भी आपकी भाज्य है। जबकि ये संख्या कैसी है, अभाज्य संख्या होती है। 37 में 37 और 1 का ही भाग जाता है, ये आपकी हो गई है अभाज्य संख्या। इस प्रकार से आप इन संख्याओं में ये तीनों आपकी है, ये भाज्य, जिनमें एक और सेम संख्या के अलावा अन्य संख्याओं का भी भाग जाता है। तो इस प्रकार से आप इन संख्याओं में भिन्न चुनिए। अब आप ये समान संख्या चेक कर लो, पहले तीनों अपने आप भिन्न आ जाएगी कौन सी भिन्न है, और ये आप चेक करने लग जाएंगे भिन्न पहचाने, तब आपका आंसर सही नहीं होगा। आपका तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपको ये दे रखा है, ए आपको दे रखा है 1, बी आपको दे रखा है 2, सी आपको दे रखा है 3 और डी आपको दे रखा है 5। कह रहा है कि निम्न में से भिन्न को चुनिए। भिन्न चुननी है तो आप 1 देख रहे हो, 2, 3, 5, ये तीनों ही संख्या आप देख रहे हो। ये तीनों ही संख्या क्या है, आपकी अभाज्य संख्या। ये तीनों ही संख्या अभाज्य संख्या। और ये संख्या क्या है, ये न तो भाज्य है न अभाज्य संख्या। एक न तो भाज्य होती है न अभाज्य संख्या, इसका अर्थ ये आपकी अलग संख्या हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 आपको ये दे रखा है, ए आपको ये दे रखा है कि 2, बी आपको ये दे रखा है कि 13, सी आपको ये दे रखा है कि 37 और डी आपको ये दे रखा है कि 53। कह रहा है कि निम्न में से भिन्न को चुनिए। अब भिन्न आपको चुननी है तो ये सभी 2, 13, 37, 53 सभी को देखते हो आप, सभी अभाज्य संख्या है। सभी अभाज्य है, लेकिन इनमें सभी अभाज्य में ये 2 अलग है, ये सम अभाज्य है। सम अभाज्य है ये तो, और ये सभी क्या है, विषम अभाज्य है। अभाज्य संख्याओं में 2 ही एक ऐसी संख्या होती है, वो सम अभाज्य संख्या होती है। इनके अलावा सभी संख्याएं आपकी विषम अभाज्य संख्या होती है। ये भी अभाज्य है लेकिन ये आपकी विषम है। सम और विषम का अर्थ यह है कि जिनमें 2 का भाग जाता है वो सम है, जिनमें 2 का भाग नहीं। आप करते हैं आपका 5वां क्वेश्चन। 5वां आपको ये दे रखा है कि 1 का मान दे दिया आपको 27, बी का मान दे दिया आपको 25, सी का मान दे दिया आपको 36
और डी का मान दे दिया आपको 49। कह रहा है कि निम्न में से भिन्न को चुनिए। ये ए का मान 27 है, ये 25 है, ये 36 है, ये 49। अब इन तीनों ही संख्या में देखते हैं। देखो ये संख्या किसी भी संख्या का, पहले तो भाज्य अभाज्य संख्या देख ली, इसके बाद में स्क्वायर देखो, ये किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है। ये किसका है? ये 5 का है। ये किसका है? आपका 6 का। और ये किसका है? 7 का वर्ग। कहने का अर्थ ये हुआ कि ये तीनों ही संख्या किन्हीं संख्याओं के वर्ग है और ये संख्या किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। इसका अर्थ है ये तीनों आपकी समान संख्या आ गई कि कोई भी संख्या उसका वर्ग है और ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, तो ये आपकी अलग भिन्न हो गई। तो इसका आंसर ये हो गया। इसके बाद में आपका छठा क्वेश्चन करते हैं। छठा क्वेश्चन आपको ये दे रखा है 1 का मान B36, B का मान दे रखा है 3046 और C का मान दे रखा है 5053 और D का मान दे रखा है 4066। ये आपको मान दे रखा, सॉरी यहाँ कितना है? 5066। B36, 3046, 5053, 5066। अब इन संख्याओं में भिन्न आपको चुननी है। अब आप इनको देखते हैं। देखो ये दोनों ही संख्या क्या है? 20 और 36 है। ये कितना है? इन दोनों संख्या का अंतर कितना है? 16। इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? 16। इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? 16। जबकि इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? 3। तो ये सभी संख्याओं में अंतर समान है। इसमें 16 है, इसमें 16 है, इसमें भी 16 है। तो ये तीनों संख्या आपकी समान आ गई। भिन्न कौन सी आ गई? 50 और 53 में 3 का ही अंतर है और इनमें कितने का अंतर है? 16 का अंतर है। तो इसका आंसर ये आ गया। ये आपको दे रखा है कि 1, 4, 9, 16, 23, 25, 36। कह रहा है कि जो आपको निम्न में से भिन्न को चुनिए। ये आपको दे रखे उन संख्याओं में और इनमें से कौन सा भिन्न है। अब इन संख्याओं को आपको देखने से ये पता चल रहा है कि ये 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का है, ये 4 का है, ये 5 का है, ये किसका है? 6 का। एक क्रम में सभी संख्याओं के 1 से लेकर 6 तक के वर्ग हैं, लेकिन एक 23 अलग इसमें दे दिया। ये अलग आपको इसमें दे रखा है। तो ये आपका ये सभी संख्याओं के वर्ग हैं इतने मान, और ये क्या है? कोई भी संख्या का वर्ग नहीं है। तो ये इसमें क्या हो गया? भिन्न हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया? 23 हो गया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपको 8 का ये दे रखा है। एक तो आपको 30 दे रखा है, एक 18 दे रखा है, एक 24 और एक 26। कह रहा है कि निम्न में से भिन्न कौन सा है। अब इनको देखने से एक तरीका तो आप इसमें यह लगा सकते हो कि ये 3 से भाज्य है, ये भी 3 से भाज्य है, ये भी 3 से भाज्य है, ये 3 से भाज्य नहीं है। ये अलग ही आपका 26 3 का भाग नहीं जाता है इसमें। और या जैसे इनका अंकों का योग करें तो ये 3 का गुणज है, ये भी 3 का गुणज है, ये भी 3 का गुणज है, लेकिन ये आपका 3 का गुणज नहीं है। इस प्रकार से भी कर सकते हो इसको। तो ये आपके 3 आपके मान इसमें क्या हो गए? समान। तो इस प्रकार के आपको क्लासिफिकेशन नंबरों की आप करते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। नंबर क्लासिफिकेशन में आपको वही तरीका करना है। भाज्य संख्या देखनी है पहले। दूसरा कार्य वर्ग है, वर्गमूल वर्ग और घन, ये आपको चेक करना है। और तीसरा काम वर्गमूल और घनमूल। चौथा काम आपको क्या करना है? चौथा आप योग करेंगे और घटाएंगे। पांचवा कार्य आप करेंगे मल्टीप्लाई। और छठा कार्य उनमें सम और विषम आप चेक करेंगे। तो आपके अपने आप ये भिन्न पहचाने लग जाओगे कि इनमें जो नंबर आपको दे रखे हैं कौन